भारत के संविधान के पहले मनु का विधान चलता था, जिसमें भारत के मूल निवासियों को शूद्र तथा अतिशूद्र बताकर उनके लिए कठोरतम और अमानवीय नियम बनाए गए। महिलाओं को शूद्र से भी नीचे रखा गया था। आइए कुछ विधानों पर नज़र डालते हैं। ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया। इसके अतिरिक्त वे शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। शूद्र धन संचय करने में असमर्थ होता। शूद्र धन का संग्रह ना करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो, उस देश में ब्राह्मण निवास ना करे, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है, उस राजा का देश कीचड़ में धंसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुराल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गौ, उल्लू, कौवा किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है। अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है। यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है, तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्मा के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है। निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि अपने से श्रेष्ठ वर्ण के व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उसे क्षति पहुंचाए, तब उसका क्षति के अनुपात में अंग कटवा दिया जाए। ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए एकमात्र कर्म निश्चय किया है, वह है गुणगान करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे, तब राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवा कर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा शमशान, पहाड़ व उपवन में बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलावे। शूद्रों का धन कुत्ता और गधा ही है। मुर्दों से उतरे हुए इनके वस्त्र हैं। शूद्र टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करे। शूद्र महिलाएं लोहे के ही गहने पहने। यदि यज्ञ अपूर्ण रह जाए तो वैश्य की असमर्थता में शूद्र का धन यज्ञ करने के लिए छीन लेना चाहिए। दूसरे ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चांडाल, मूर्ख और धोबी आदि अत्यवासी हों, उनके साथ द्विज न रहें। लोहार, निषाद, नट, गायक के अतिरिक्त सुनार और शस्त्र बेचने वाले का अन्न वर्जित है। शूद्रों के साथ ब्राह्मण वेदाध्ययन के समय कोई संबंध नहीं रखे, चाहे उस पर विपत्ति ही क्यों न आ जाए। शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म और व्रत का उपदेश ना करें। शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करनी चाहिए।
ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता पूर्वक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक हो। पति द्वारा त्याग दिए जाने तथा किसी दूसरे के हाथ बेच दी जाने पर भी कोई स्त्री दूसरे की पत्नी नहीं कही जा सकती। उसके विवाहित पति का उस पर आजन्य अधिकार बना रहेगा। स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है। अतः जो स्त्रियां वेद अध्ययन करती हैं वे पापयुक्त हैं और सत्य के समान अपवित्र हैं, यह शाश्वत नियम है।